अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो आज हम तारीख़ तिब में पढ़ेंगे तयाज़ुक तारुफ इंट्रोडक्शन। हकीम तयाज़ुक हिकमत से पर एक फाजिल तबीब था। तारीख़ पैदाइश का सही इल्म नहीं है, अलबत्ता हालांकि यह हुकूमत बन वामिया के इब्तिदाई दौर का तबीब है। इस लिहाज से उसका ज़माना 7वीं सदी ईस्वी का है। अम्मी खलीफा अब्दुल मुल्क इब्ने मरवान के मशहूर गवर्नर हिजाज बिन यूसुफ की सोहबत में रहा, यानी संगत में रहा, उनके साथ रहा। हिजाज इंतहाई सफ़ाक फरमा रवा था और किसी को खातिर में नहीं लाता था, लेकिन वो भी हकीम तयाज़ुक की कदर करता था। यानी एक ऐसा शख्स जो किसी को खातिर में नहीं लाता था, फिर भी वो इनकी इज़्ज़त करता था तयाज़ुक की, और उसके इलाज के मुआलजे से मुतमईन था, यानी कि सेटिस्फाइड था। लेकिन इलाज मुआलजा से ज़्यादा हकीम तयाज़ुक सेहत व मर्ज़ के ताल्लुक से अपने हकीमाना अक़वाल और नसीहतों के लिए जाना जाता था। यानी कि इलाज का मतलब अपनी बातें उन चीज़ के लिए वो ज़्यादा फेमस था। जो आदमी मुआलजे के लिए मुश्किल रहा है। एक तवील उम्र के बाद उसकी वफ़ात 609 AD में हुई। तालीम व तरबियत, उसने एजुकेशन कहाँ से ली थी? हकीम तयाज़ुक की तालीम व तरबियत की इतनी तफसील व दस्तयाब नहीं है, अलबत्ता कवी अमकान है कि उसने तिब की तालीम मदरसी जुंदी शाहपुर से हासिल की। फजलो कमाल, उसने क्या क्या किया? हकीम तयाज़ुक एक माहिर तबीब, नासिह, हकीम और मुसन्नफ़ था, यही राइटर भी था और तबीब भी था। हकीम तयाज़ुक बहैसियत तबीब, अब देखते हो तबीब कैसा था। हकीम तयाज़ुक की तबीब महारत का इससे बड़ा सबूत और क्या हो सकता है कि हिजाज बिन यूसुफ सखनी जैसा जाबिर और सख्त दिल इंसान भी उसके लिए अपने दिल में नरम गोशा रखता था और तयाज़ुक की कदर करता था, नेज़ उसके इलाज से मुतमईन था। यानी कि ऐसा शख्स जो बहुत ही सख्त है, लेकिन वो भी तयाज़ुक की इज़्ज़त वगैरह और उससे मुतमईन था उसके इलाज से, सब तो कि बहुत ही अच्छा तबीब होगा फिर वो। हकीम तयाज़ुक बहैसियत नासिर, हकीम तयाज़ुक का यही पहलू सबसे रोशन है कि वो फ़लसफ़े सेहत पर गुजरा तकता था। उसका तबी मुताला, मुशाहिदा और तजुर्बा इंतहाई वसी था। उसकी बुनियाद पर वो इंतहाई नसीहत आमेज़ तबी अक़वाल छोड़कर गया जिनकी पैरवी आज भी ज़रूरी है, और सेहत आमा से मुतालिक बहुत से मसाइल का हल वहाँ मौजूद है। इस ज़मन में तयाज़ुक की कुछ नसीहतें यहाँ नक़ल की जा रही हैं, यानी कि कुछ नसीहतें यहाँ पे लिखी हुई है, जिसे हम देखते हैं क्या थी वो। गोश्त सिर्फ नौखेज़ जानवर का खाना, मेवे पुख्ती के मौसम में खाना, दिन में खाओ तो सो लेने में कोई हर्ज नहीं। अगर दिन में खाना खा रहे हो तो सो जाना चाहिए थोड़ी देर। शब में खाओ तो चहलकदमी, 50 कदम ही सही के बाद ही सोना। यानी कि अगर रात में खाना खा रहे हो तो चहलकदमी करो, यानी वॉक करो, चाहे वो 50 कदम ही हो। खाओ उसी वक्त जब भूख लगे तभी खाओ। जमा की ख्वाहिश ज़बरदस्ती पैदा ना करो, ये नहीं कि भूख नहीं है फिर भी खाना जगह बना रहे हो खाने के लिए। पेशाब ना रोको, पेशाब आ रहा है, प्रेशर आ रहा है तो पेशाब कर खा दो, उससे रोकना नहीं है। सही बात है, उससे स्टोन भी हो जाता है। हमाम से फ़ायदा उठाओ, यानी नहाओ, क्योंकि नहाने से हमारी गंदगी साफ होती है। बेज़रूरत दवा भी कभी ना खाओ, यानी कि दवा की ज़रूरत नहीं है फिर भी दवा खा ली है, ऐसे होता है आजकल तो बहुत होता है। हिजाज के अलावा भी एक बादशाह ने तयाज़ुक को कदर की नज़र से देखा और ये सोचकर कि तयाज़ुक बूढ़ा हुआ चला है, उससे कब्ल के इंतकाल कर जाए, उससे कुछ नसीहतें ले ली जाए। उसने तयाज़ुक से कहा कि ऐसी नसीहतें करो कि जिन पर अमल करके अपनी ज़ात की तदबीर करो। और तयाज़ुक ने कहा, बादशाह सलामत, 10 बातें पेश कर रहा हूँ, समझ कर अमल करेंगे तो मुद्दतुल उम्र बीमार ना पड़ेंगे। वो बातें ये हैं, उनकी 10 बातें उसने बताई थी, नसीहतें बताई थी। हम देखते हैं नसीहतें कौन कौन सी थी। बादशाह कहने पहला ही उसे लगा कि चलो ये बूढ़ा हो गया तो कभी भी इंतकाल कर सकते हैं, इसलिए उन्होंने उनसे नसीहतें बोली, तो उन्होंने नसीहतें दी। कुछ नसीहतें, 10 नसीहतें हम देखते हैं। मादा में खाना मौजूद हो, यानी पेट में, स्टमक में खाना मौजूद हो, उस वक्त ना खाओ। ये बात वही थी, खाली पेट खाओ खाना। जब भूख लगे, जिन अशिया को तुम्हारे दांत चबा ना सके इस्तेमाल ना करो, मतलब कि जो हमसे काटी ना जाए वैसी चीज़ ना खाओ, वरना मादा ज़ाफ यानी कि कमज़ोर हज़म का शिकार हो जाएगा, यानी डाइजेशन अच्छा नहीं होगा। खाने पर पानी 2 घंटे के बाद पियो, यानी खाना खाया, खाने के जस्ट बाद पानी ना पियो, उसके 2 घंटे बाद पानी पियो, क्योंकि असल बीमारी तख्मा और असल टकमा खाने पर पानी का इस्तेमाल है।
ہر 2 دن کے بعد حمام کا انتظام کرو، یعنی حمام کرو، 2 دن بعد نہاؤ، اس سے تمہارے جسم سے وہ شے نکل جائیں گے جہاں تک کوئی دوا نہیں پہنچتی، یعنی کہ کچھ چیزیں ہوتی ہیں جہاں تک دوا نہیں پہنچ سکتی۔ 2 دن بعد نہاؤ کے مطلب نہاؤ تاکہ شریر سے بیکٹیریا وغیرہ جو بھی چھوٹے چھوٹے وہ نکل جائے، مائکرو آرگینزم۔ 5ویں کون سی ہے؟ جسم میں خون زیادہ پیدا کرو، اس طرح اپنی ذاتی حفاظت کر سکو گے، یعنی خون زیادہ بناؤ۔ ہر موسم میں مکی اور مسحل رہو، پیشاب نہ روکو، خواہ سواری پر ہی کیوں نہ بیٹھے ہو، یعنی کہ تم سواری میں بھی ہو نا، تم سفر میں ہو تو تب بھی پیشاب نہ روکو۔ سونے سے پہلے خود کو خالی مقام پر رکھو، ٹھیک ہے، یعنی تم سو رہے ہو، یعنی کہ سب کچھ بھرا ہوا، یعنی جہاں سو رہے ہو وہ خالی کر دو جگہ، کہ ہم کروٹ بھی لیتے ہیں کوئی چیز لگ نہ جائے رات میں۔ جمع کی کثرت نہ کرو کیونکہ یہ شعلہ حیات سے چنگاری اخذ کرتا ہے۔ بوڑھی عورتوں سے جمع نہ کرو، کثرت نہ کرو کیونکہ یہ شعلہ حیات سے چنگاری اخذ کرتا ہے۔ بوڑھی عورت جمع کی کثرت نہ کرو کیونکہ یہ شعلہ حیات سے چنگاری اخذ کرتا ہے۔ بوڑھی عورت سے جمع نہ کرو۔ بادشاہ نے حکیمانہ کلمات سنے تو کاتب کو حکم دیا کہ کہا کہ نہیں، سرخ سونے سے لکھ کر زرعی مرثے صندوق میں رکھیں، اور وہ ان ملفوظات کا مطالعہ کرتا اور ان پر عمل کرتا۔ چنانچہ مدت العمر بیمار نہ پڑا۔ حجاز میں بن یوسف نے بھی تیازو کی طبی نصیحات اپنے محمد کو منتقل کی تھی اور ان پر عمل کرنے کی نصیحت بھی فرمائی۔ حکیم تیازوق بحیثیت مصنف یعنی کہ رائٹر، حکیم تیازوق نے تصنیفی خدمات بھی انجام دی۔ اس کے نام کے آگے جو طبی تصانیف درج ہیں وہ یہ ہیں: کناز کبیر جو اس نے اپنے فرزند کے لیے لکھی تھی، کتاب الابدال الادویہ، وہ کب پبتا، وہ کہا والبکا احاد، وہ ازا بہاتا، وہ اور اسماء ادویہ۔ شکریہ۔